अभी हम बैठकर बस बातें कर रहे थे, तभी हम लोग की प्लानिंग हो गई बनारस जाने की। और जैसे ही हमने सूरज को बताया कि बनारस जाने का मन कर रहा है, तो उसने फटाफट से टिकट भी चेक करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला टिकट अवेलेबल है तो काट ही देता हूँ, कल सुबह की तुम लोग चले जाना। फिर क्या था, सुबह सुबह हम और गुड़िया दोनों पहुँच गए रेलवे स्टेशन। ज़्यादा तैयारी करने का टाइम तो मिला नहीं था, तो जो भी हमारे पास कपड़े थे वही लेकर के हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन पटना। फिर उसके बाद हमने वेट किया थोड़ी देर, थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए रेलवे स्टेशन पे, थोड़े वीडियोज़ बनाए। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई। मैं गई, फिर मैंने बोला गुड़िया को तुम भी आ जाओ जल्दी से, ट्रेन खुले उससे पहले। वैसे ट्रेन खुलने वाली नहीं थी क्योंकि हम काफ़ी पहले चले गए थे, तो इस वजह से। फिर जा कर के हमने अपना चेक किया कि हमारा कहाँ पे है बर्थ। तो हमारा जो बर्थ था वो फर्स्ट एसी में हमने लिया था, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था। तो सबसे पहले हम जा कर के बैठ गए अपने सीट पे। उसके बाद गुड़िया लगी अपना नेल पेंट करने, क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी। तो उसने वहीं पे अपना नेल पेंट निकाला और वो नेल पेंट करने लगी। तो मस्त उसने अपने नेल आर्ट बनाए, नेल पेंट किए थोड़े। उसके बाद मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी, मैंने भी थोड़े बहुत नेल पेंट कर ही लिए, क्योंकि टाइम तो मुझे भी नहीं मिला था नेल पेंट करने का। तो फिर हम दोनों ने नेल पेंट लगाए ट्रेन में बैठे बैठे। अभी तक कोई भी पैसेंजर आए नहीं थे हमारे केबिन में, तो फिर हमें बड़े मज़े से आज़ादी मिली हुई थी, पूरा केबिन अपना था। उसके बाद हम ठीक है धीरे धीरे करके फाइनली बनारस पहुंच ही गए। बनारस ये घाट तो हमें दिखने लग गया ट्रेन से, गंगा जी दिखने लग गए। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि हम बनारस पहुंचने वाले हैं। कितना अच्छा व्यू लग रहा था ना ट्रेन से भी, कितना सही व्यू लग रहा था ट्रेन से, मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली हम वाराणसी रेलवे स्टेशन उतर। फाइनली हम द गंगाज ग्रैंड आ चुके हैं, और ये रहा हमारा रूम का एंट्रेंस, जो कि कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल वुडन में है, मतलब हमने रूम में कॉटेज बुक किया है, तो ये बनारस में होते हुए भी हमें शिमला मनाली वाली फील दे रही है। और ये रूम की एंट्रेंस हो गई। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये एक सोफ़ा बड़ा अच्छा सा, जिस पे कि कभी कभी मैं बैठ भी लूँगी, टाइम मिला तो। एक ये बड़ी सी टीवी जो रात को देखते हैं, टाइम अगर हो तो मैं इसमें कुछ देख लूँगी। और ये एक कबर्ड जो कि काफ़ी बड़ा है, इसमें तो मेरे पूरे 1 महीने के भी ट्रिप के कपड़े आ जाएंगे, इतना बड़ा है। ओह माय गॉड, इसमें तो लॉकर भी है, ये तो मैंने देखा नहीं था। ये लॉकर, चलो ये सही है। इसमें तो मैं क्या ही रखूँगी, कुछ ऐसा तो है ही नहीं मेरे पास लॉकर में। चलो कुछ भी रख दूँगी, यूटिलाइज तो कर ही लेंगे। अच्छा ओके, इसके अंदर ये ड्रॉर्स भी है, ड्रॉर में भी देखते हैं, कुछ रखना चाहें तो रख लेंगे। उसके बाद एक ये टेबल, चलो खाना अगर मैंने रूम पे मंगाया तो यहाँ पे बैठ के खा लेंगे, टेबल और सोफ़ा। उसके बाद है ये हमारा अच्छा सा बेड, कोजी सा, मस्त अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग्जूरियस सा। वाह क्या फील आया, मज़ा आ गया, वाह। तो ये हमारा बेड है जो कि मेरे और गुड़िया के लिए परफेक्ट है, मज़े से हम सोएंगे। उसके बाद इधर आते हैं तो अच्छा यहाँ पे कुछ बिस्किट्स भी है, चलो बिस्किट्स भी है, नमकीन मीठा, एक छोटू सा लेस, सॉरी पानी की बोतल, केटली, फिर ये ग्लास, कप, और ये जो अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध। फिर ग्रीन टी भी हमारे पास है, कॉफ़ी भी है, तो कॉफ़ी मैं पीने वाली हूँ, टी गुड़िया पी लेगी। और छोटू सा ये है हमारे पास एक मिनी फ्रिज, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मुझे लगा था कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। इसमें इवन लाइट भी नहीं है, कूल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एज अ कवर्ड है, इसको हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये है, और ये हमारा अच्छा सा रूम का व्यू आप ऊपर का देख सकते हैं, बिल्कुल कॉटेज है। जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि ये रूम वाराणसी वाली फील कम दे रही है, शिमला मनाली मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो सही है, मेरे भाई ने जो भी रूम बुक किया था, तो बनारस तो हम घूम ही लेंगे, शिमला मनाली बालकनी से हमें कुछ अच्छा व्यू दिखाई देना चाहिए था, पर बालकनी बिल्कुल कबाड़ा है, मतलब किसी काम का नहीं है। इधर मैं जाके दिखाती हूँ, ये भी वुडन है, इधर आप देख सकते हैं। इस तरफ बालकनी के इधर कुछ तो व्यू होता, गंगा का व्यू, मार्केट का व्यू, इधर तो कबाड़ा है, कचरा। और इधर ये कुछ बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
और ये जो हमारा होटल है ये बिल्कुल गोदौलिया चौक के पास है। ये साइड में यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो फेमस हॉस्पिटल है गोदौलिया का, वो है, और ये बिल्कुल चौक पे ही है। तो हमें उम्मीद थी कि कुछ हमें अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा बालकनी से, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, रूम फिर भी अच्छा है। चलो, बालकनी का तो हम क्या ही करेंगे, हम तो घूमने आए हैं, घूमने का ही इतना टाइम नहीं है। तो अब हम चलते हैं, आपको वॉशरूम दिखाते हैं यहाँ का। अच्छा, वॉशरूम से पहले ये बड़ा सा मिरर, चलो हाँ, ये अच्छी चीज़ है, लड़कियों के रूम में तो ये मिरर होनी ही चाहिए। और ये हमारी कैमरामैन, मतलब कैमरा गर्ल गुड़िया फाइनली। और इधर हम वॉशरूम दिखाते हैं। ये है वॉशरूम, स्पेसियस है, अच्छा है, मतलब लग्जरियस है। ये भी पूरा वुडन का है, पूरा कॉटेज लुक में, अच्छा है। और चलो इधर भी, इधर ये टॉवेल दे रखा है हम दोनों के लिए। और चलो इधर क्या है, चलो फटाफट देखते हैं। ओके, शावर कैप, अच्छा इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ये सेविंग किट। और अच्छा कॉम्ब, चलो कॉम्ब भी है, अच्छी चीज़ है। डेंटल किट एक है, एक हमें और मंगवाना पड़ेगा। उसके साथ है बॉडी वॉश छोटू सा, शैम्पू छोटू सा, और बॉडी लोशन, चलो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा सोप भी है, छोटू सा सोप भी है। तो ये है हमारा द गंगाज ग्रैंड, जिसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सामने से तो मैं व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, हमें आने की ही जगह बड़ी मुश्किल से थी, तो सामने से मैं कोई व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी ये हमारा रूम है जो कि काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बंद कर ले बहन, बंद कर। उसके बाद मस्त में हम नहा धो करके आराम से रेडी हो करके निकले हैं शाम को कुछ दर्शन करने, कुछ मंदिरों के। उसके बाद जो ट्रैफिक मिली है हमें गोदौलिया में, उस ट्रैफिक की तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वो 10 मिनट का जो रास्ता था हमने 2-2.5 घंटे में क्रॉस किया है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं मंदिरों के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने भैरवनाथ के दर्शन किए, जहाँ कि हमें बड़े आसानी से, क्योंकि रात हो चुकी थी, 9 साढ़े 9 बज चुके थे, तो बड़े आसानी से दर्शन हो गए। 10-15 मिनट में हमने दर्शन कर लिया। उसके बाद ये बनारस की गलियाँ देख सकते हैं आप, कितनी छोटी होती हैं ना। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह पहुंच जाते हैं सबसे पहले नमो घाट पे, और कुछ और भी मंदिरों के दर्शन करते हैं। नमो घाट पे तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो शूट के लिए है, तो मैंने और गुड़िया ने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटो बनवाए। नमो घाट फेमस ही है इसी चीज़ के लिए, तो बहुत ही सही था वहाँ पे। उसके बाद हम पहुँच गए BHU में जो शिव जी हैं, वहाँ पे हमने जा कर के दर्शन किए। उसके बाद शाम को हम पहुँच जाते हैं ये जो आरती वाला घाट है, दशाश्वमेध घाट, वहाँ पहुँच जाते हैं। और आरती के लिए तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हम बहुत पहले पहुँचे थे, तो हमें थोड़ी सी आगे में जगह मिली है और मस्त आरती का मज़ा हमने लिया है। उसके बाद पहुँच जाते हैं दीना चाट भंडार, जहाँ का टमाटर चाट हमने टेस्ट किया, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाए। फिर हमारी सुबह चेकआउट करने की टाइम आ जाती है, और होटल से हम चेकआउट करके पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ पे भी काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आती है। उसके पहले फिर वहाँ पे हम एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी वंदे भारत आ जाती है। देखो कैसे स्लोली आ रही है, ऑलरेडी ट्रेन लेट है। वंदे भारत थी, चलो हाँ टाइम से हमें पहुँचाई थी। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, और ट्रेन में बैठ करके हम घर तो नहीं आते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि हम वंदे भारत में बैठकर कहाँ पहुँचे थे। जल्दी हम